नमस्कार, न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी द्विवेदी। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को लेकर रोज नए खुलासे और बड़े खुलासे हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के उतरौला में सामने आए धर्मांतरण केस में आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर और उसकी सहयोगी नीतू रोहरा उर्फ नसरीन से यूपी एटीएस की पूछताछ में जो खुलासा हुआ है वो चौंकाने वाला है। गिरफ्तारी के बाद शुरुआती 4 दिनों तक दोनों आरोपियों ने कोई ठोस जानकारी नहीं दी, लेकिन पुलिस कस्टडी के 5वें दिन नसरीन टूट गई। उसने खुलकर बताया कि जलालुद्दीन के साथ उसके रिश्ते अब पहले जैसे नहीं थे और इसकी वजह थी विदेशी फंडिंग का पूरा कंट्रोल जलालुद्दीन द्वारा अपने बेटे महबूब को सौंप देना। नसरीन ने कबूला कि गल्फ कंट्री से मौलाना बलरामपुर की कोठी पर आते थे, जहां इस्लाम के प्रचार, ब्रेन वॉश और धर्मांतरण की रणनीति बनाई जाती थी। नेपाल से भी कई लोग कोठी पर आते थे और इतना ही नहीं, जलालुद्दीन विदेश भागने की कोशिश में था। उसने अपने गांव के कई लोगों के खातों में पैसे ट्रांसफर कराए थे। सबसे चौंकाने वाला खुलासा यह रहा कि नसरीन की बेटी संभाले का पहला धर्मांतरण खुद छांगुर ने कराया और उसका निकाह अपने ही नाती से करवा दिया। दहेज में 1 करोड़ का शोरूम भी लिया गया। यूपी एटीएस अब दिए गए हर बयान की तफ्तीश में जुटी हुई है। छांगुर के धर्मांतरण वाली साजिश का नया कनेक्शन भी सामने आया है। गाजियाबाद के एक परिवार का छांगुर पर गंभीर आरोप यहां पर परिवार की तरफ से लगाया गया है कि धर्मांतरण पीड़ित परिवार की 2019 से बेटी गायब है। बदर अख्तर नाम के लड़के पर लड़कियों को फंसाने का यहां पर आरोप लगाया गया है परिवार की तरफ से। पीड़ित परिवार ने बदर अख्तर और छांगुर के बीच कनेक्शन यहां पर बताया है। तो ये बड़ा जो खुलासा हुआ है वो गाजियाबाद की जो ये फैमिली है उसने किया है। गाजियाबाद से आई इस खबर के बाद ये चीज सामने आई कि छांगुर उर्फ जलालुद्दीन ने हैंडसम लड़कों की एक आर्मी बनाई थी और उनका काम यही था, मासूम लड़कियों को अपने झांसे में लेना और उनका धर्मांतरण कराना। अवैध धर्मांतरण कराने के आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के कारनामे परत दर परत खुलते जा रहे हैं। इस बीच न्यूज 18 से बातचीत करते हुए एक लापता युवती के भाई ने छांगुर बाबा और उसके सिंडिकेट पर कई सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उनकी बहन 2019 से लापता है। यह गाजियाबाद का वही परिवार है जिसने छांगुर बाबा पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्हें शक है कि आरोपी जलालुद्दीन और उसके सिंडिकेट के लोग इसमें शामिल हैं। बलरामपुर के छांगुर पीर बाबा मामले में एक और पीड़िता सामने आई है। पीड़िता ने न्यूज 18 से बात की और उसने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। इस दौरान पीड़िता ने बताया कि कैसे छांगुर बाबा के सिंडिकेट के मेंबर ने उसे धोखे में रखा, हिंदू बनकर मिला और उसके बाद गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। वहीं कोर्ट में पिछली पेशी के दौरान छांगुर बाबा को अदालत ने 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा था। 7 दिन के अंदर छांगुर को लेकर कौन कौन से बड़े 7 खुलासे हुए हैं वो आपको जल्दी से बताते हैं। तो सबसे पहला और बड़ा खुलासा हुआ है कि छांगुर बाबा की अवैध संपत्ति, अकूत संपत्ति के मालिक छांगुर बाबा की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन हो चुका है। जांच में पता लगा कि छांगुर बाबा धर्मांतरण का रैकेट चला रहा था और इसके पीछे थी उसकी गजवाई हिंद वाला प्लान। दूसरा जो बड़ा खुलासा हुआ वो ये कि उसके हवाला कनेक्शन को लेकर खुलासा हुआ कि हवाला के जरिए नेपाल से उसके पास करोड़ों रुपए आए। ये जानकारी भी सामने आई और अब इस मामले में ईडी की एंट्री भी हो चुकी है। सामने ये भी जानकारी आई कि नेपाल में पाकिस्तानी दूतावास में छांगुर को लेकर एक मीटिंग भी हुई थी। इसके अलावा छांगुर के तुर्की और दूसरे खाड़ी देशों तक कनेक्शन की बात भी सामने आ चुकी है। चौथा जो बड़ा खुलासा हुआ वो ये है कि छांगुर बाबा भारत नेपाल बॉर्डर पर मदरसों को फंडिंग देता था। इसके अलावा वो मुस्लिम युवतियों को भी रुपए देता था। पांचवा जो बड़ा खुलासा हुआ वो ये कि छांगुर के नेटवर्क में 50 युवकों की एक टास्क फोर्स थी। ये युवक छांगुर के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। इसके अलावा यह भी खुलासा हुआ कि छांगुर के नेटवर्क में 3000 से ज्यादा युवक जुड़े थे। छांगुर का नेटवर्क केरल, कर्नाटक, बंगाल तक फैला हुआ था जिसका मकसद था लव जिहाद।
इसके अलावा छांगुर का अतीक अहमद के साथ भी कनेक्शन की जो बात है वो सामने आई है। जांच में पता लगा है कि श्रावस्ती में छांगुर ने अतीक के लिए चुनाव प्रचार किया था। बलरामपुर धर्मांतरण गैंग का मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बहुत बड़ा प्लान बना चुका था। धर्मांतरण के लिए एक किताब के बारे में भी जानकारी मिली है और इस किताब के जरिए हिंदू धर्म के लिए नफरत और इस्लाम के लिए लोगों को रिझाने की तैयारी थी। छांगुर ने जो कोठी बनवाई थी उसमें हर रोज तकरीर के लिए इंतजाम किया जा रहा था। बड़े बड़े हॉल भी इसी मकसद से बनवाए जा रहे थे। रेप ब्लैकमेलिंग वाले धर्मांतरण गैंग में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। कैसे आपकी मुलाकात हुई थी? ये जो सिंडिकेट मेंबर्स हैं छांगुर बाबा के, उनसे कैसे आपकी मुलाकात हुई थी? आरोपी का नाम क्या था? मेरी ये मुलाकात इनसे जो इंस्टाग्राम के माध्यम से हुई थी और राजू राठौर के नाम से हुई थी। वर्तमान में उसका नाम जो है वसीम खान है। आपको कब मालूम चला कि उसका नाम वसीम खान है, राजू राठौर नहीं है? क्योंकि इंस्टाग्राम पे तो आपने चैट भी की होगी इससे पहले। देखिए, ये नाम मुझे जो ज़िंदगी में तूफान आती हलचल मचती है सऊदी में, उससे पहले तो मुझे मालूम ही नहीं था। जैसे मतलब जब आप इंडिया में थी, उससे मुलाकात करती थी, बातचीत करती, तब तक आपको नहीं मालूम था 2019 में जब आपकी मुलाकात हुई तो कि वो राजू नहीं है? देखिए, इंस्टाग्राम पे तो पता ही नहीं चलता था कि कौन क्या है। हिंदू बन के मिले थे वो लोग, पूरी फैमिली हिंदू बनी हुई थी। सऊदी के अंदर जब मैं गई हूँ तब मुझे पता लगा, जब छांगुर को इन्होंने कॉल किया वसीम ने कि लड़की पहुँच चुकी है। इन्होंने जद्दा एयरपोर्ट से मुझे पिकअप किया, जिसके अंदर देवबंद के लोग हैं, मुजफ्फरनगर के भी इनके दोस्त हैं, कुछ मुरादाबाद के इनके दोस्त लोग हैं। इनका सिंडिकेट इतना बड़ा है कि 500 से ज़्यादा एजेंट हैं इनके सऊदी में। इन्होंने वहाँ छांगुर को कॉल किया कि यहाँ लड़की पहुँच चुकी है, अब इसका धर्म परिवर्तन करवा दीजिए। तब पता चला कि ये मुस्लिम लोग हैं, हिंदू नहीं हैं। हमने विरोध किया इस बात का कि हम नहीं करेंगे, तो इनका मुरीद भेजा गया था वहाँ पे, बदर अख्तर सिद्दीकी, जो छांगुर का राइट हैंड है और जो वसीम जैसे लोगों को ट्रेनिंग देता है कि लड़कियों को किस तरीके से फंसाना है। ये सोशल मीडिया पे लड़कियों को फंसाते हैं ज़्यादातर। वो आया वहाँ पे, उन्होंने मुझे फोर्स किया कि तुम आके यहाँ पे जो है अभी धर्म परिवर्तन कर लो। हमने लाखों करोड़ों जो भी हैं, हम यहाँ पे कई लड़कियों को लाके तो उसको हमने धर्म परिवर्तन करवाया। लाखों करोड़ों जो अरबपति हैं उनके साथ निकाह करवाया है। तेरे लिए भी अच्छा लड़का। मैंने विरोध किया तो मेरी अश्लील वीडियो बनाई गई वहाँ पे। अश्लील वीडियो के माध्यम से मुझे इतना ब्लैकमेल किया कि मैं डिप्रेशन में आ गई। फिर मुझे 3 महीने बाद वापस कर्नाटका भेजा। कर्नाटका भेजने के बावजूद फिर इन्होंने, तब तक आपका धर्म परिवर्तन हो चुका था? अगर मैं धर्म परिवर्तन कर लेती सर, फिर मेरा अश्लील वीडियो क्यों बनाते? गोमांस खा लेती फिर क्यों करते? मैं कट्टर सनातनी हूँ, मैं जान दे सकती हूँ, इस्लाम के आगे सर नहीं झुका सकती। मुलाकात कितनी बार हुई है छांगुर से? सऊदी में वीडियो कॉल पर तो 3 महीने लगातार थे। उसके बावजूद जब मैं बेंगलोर आ गई थी, मेरा नंबर उनके पास नहीं था। उसके बावजूद जब मेरे को सहारनपुर यूपी घाना खंडी में बुलाया गया, यहाँ आने के बावजूद इनकी फैमिली से वो टच में था लगातार। और फिर जब मेरा गैंग रेप यहाँ इसके चाचा फरमान ने अपने दोस्तों के साथ किया 13 दिसंबर 2024 को, जिसका ना आज तक मेडिकल हुआ है ना मेरी एफआईआर दर्ज हुआ, पुलिस वाले मिले हुए साथ में बिकाऊ, वहाँ पे बेहोशी की हालत में मुझे उतरौला लेके गए थे। तब छांगुर से मुलाकात हुई थी। मेरे को इतना दिखाई नहीं दे रहा था, इतना मार रखा था। आप मेरे फेस की हालत देख के ब्याह कर सकते हैं कि ये लड़की की आंख पे इतनी चोट आई है, कट आए, टांके आए हैं, तो ये लड़की को कितना दिखाई देता होगा उस वक्त में, ये आप जाहिर कर सकते हैं। वहाँ पे बोला गया था कि इस लड़की को यहीं दफना दें। जब पता चला कि उसके घर में कब्रिस्तान तक है, हम जैसों को दफनाने के लिए कब्रिस्तान तक भी है, और वहाँ पे कुत्ते ऐसे भौंक रहे थे, ऐसा लगता है जैसे घोड़े खड़े हैं, कुत्ते इतने बड़े बड़े थे। और मुझे जो वहाँ पे बोला गया था कि एक इसको ना यहीं दफना दे, अगर 3-5 करती है। फिर उन्होंने बोला इसका फेस ठीक करवाओ, इसका फेस खराब नहीं होना चाहिए, बहुत काम की चीज़ है।